दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि यूपी जीके और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है। तो यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग जो है इनमें से कहाँ पर दी जाती है, वाराणसी, मुरादाबाद, उन्नाव या फिर गोरखपुर में। तो देखिए यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग जो है दी जाती है मुरादाबाद में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी मुरादाबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यूपी होम गार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। जो यूपी होम गार्ड होते हैं यह कार्य करते हैं यूपी होम गार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यूपी होम गार्ड एक्ट 1963। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। तो सत्याग्रह आश्रम का असली नाम कीजिएगा इनमें से साबरमती आश्रम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी साबरमती आश्रम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम होमगार्ड संगठन कहाँ पर स्थापित हुआ था। मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल में। तो सबसे पहली होमगार्ड संगठन की स्थापना जो है इनमें से हुआ था मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चीन ने जो है भारत देश पर आक्रमण किया था 1962 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1962 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में होमगार्ड किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय या फिर उच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है इनमें से दिया था सारनाथ में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यूपी होम गार्ड किस स्थिति में हटा दिए जाते हैं। जो होम गार्ड होते हैं यह हटाए जाते हैं सभी में, जैसे कि बुजुर्ग होने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर और बीमारी पर भी हटा दिए जाते हैं। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के जो यहाँ पर होते हैं उल्लंघन इसमें हटा दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जियो और जीने दो किसने कहा था। तो जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से हो जाएंगे महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, महिला होमगार्ड किस वर्ष से नियुक्त होने लगी। महिला होमगार्ड नियुक्त होने लगी थी 1992 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी होमगार्ड में महिला नियुक्त होने लगी 1992 में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन इनमें से होती है राजस्थान राज्य में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कुल कितने होमगार्ड संगठन हैं। दोस्तों होमगार्ड संगठन टोटल भारत देश में 36 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 36 टोटल होमगार्ड संगठन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र है। तो लाफिंग गैस जो है इनमें से कीजिएगा नाइट्रोजन का योग सूत्र। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, होमगार्ड का उद्देश्य है क्या। तो इनमें से होमगार्ड का उद्देश्य हो जाएगा पुलिस बल का सहयोग करना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी पुलिस बल का सहयोग करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मैथेरन नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो मैथेरन नामक जो हिल स्टेशन है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। तो होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है इनमें से कीजिएगा 18 साल। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन बी 18 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। तो 1937 में भीमराव अंबेडकर ने इनमें से स्थापित किया था रिपब्लिकन पार्टी। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिकन पार्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, होमगार्ड में कर्मचारियों का निलंबन कौन करता है। देखिए होमगार्ड में कर्मचारियों का निलंबन करने वाले इनमें से हो जाएंगे जिला कमांडेंट। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जिला कमांडेंट। देखिए अगला सवाल, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है। जो बिजली का फिलामेंट होते हैं यह बने होते हैं टंगस्टन का। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन है। जो अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इनमें से कीजिएगा इंडिया गेट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिया गेट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, होम गार्ड में शामिल होने के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो होम गार्ड में शामिल होने के लिए न्यूनतम शिक्षा जो है इनमें से होनी चाहिए हाई स्कूल पास। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक मानी जाती है। तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल जो है इनमें से मानते हैं 1952 से लेकर 1967 तक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, होम गार्ड किस प्रकार का बल है। तो होम गार्ड जो है इनमें से कीजिएगा वॉलेंटियर फोर्स। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वॉलेंटियर फोर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है इनमें से कीजिएगा नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, होम गार्ड की पहचान का प्रमुख चिन्ह कौन सा होता है। लाल टोपी, बैज, शोल्डर पैच या फिर नीली वर्दी या फिर कोई पहचान नहीं। देखिए जो होम गार्ड की प्रमुख पहचान है, चिन्ह है, इनमें से हो जाएगा शोल्डर बैच। तो इनमें बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है इनमें से किया गया था जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, होम गार्ड ज्वाइन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो होम गार्ड ज्वाइन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है इनमें से कीजिएगा 50 साल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है। तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी जो है इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, होम गार्ड के चयन में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है। तो होम गार्ड के चयन में मुख्य रूप से देखा जाता है शारीरिक क्षमता। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो भारतीय निर्वाचन आयोग गठित हुआ था जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, जनवरी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, होम गार्ड में उच्चतम पद कौन सा है। तो यह पद है कमांडेंट जनरल का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कमांडेंट जनरल, जो कि सबसे ऊंचा पद है। देखिए अगला सवाल, कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है। तो कृष्ण राज सागर जो है इनमें से कीजिएगा मैसूर में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, होम गार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट क्या करती है। दोस्तों होम गार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट जो है इनमें से करती है वाहन सेवा उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो इसका आयोजन जो है प्रयागराज में करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, होम गार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। तो होम गार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का मुख्य कार्य है संचार व्यवस्था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, संचार व्यवस्था। देखिए अगला सवाल, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो श्री अरविंदो आश्रम कीजिएगा इनमें से पांडुचेरी में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पांडुचेरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ पर है। प्राचीनतम तारामंडल ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है। जो पर्वतीय नगर मंसूरी है इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, होम गार्ड की ड्यूटी किसके अनुरोध पर लगाई जाती है। तो होम गार्ड की ड्यूटी जो है इनमें से लगाए जाते हैं SP DM के अनुरोध पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, SP और DM के अनुरोध पर। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है कौन सी। जो भारत की सबसे पहली कागज रहित समाचार पत्र है इनमें से कीजिएगा द न्यूज़ टुडे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, द न्यूज़ टुडे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, होम गार्ड किस परिस्थिति में शस्त्रों का उपयोग कर सकता है। तो परिस्थिति जिसमें कि शस्त्रों का यानी कि जो भी गन होते हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए, इनमें से उसका उपयोग जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, विद्यासागर सेतु कहाँ पर स्थित है। तो विद्यासागर सेतु जो है इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में।
देखिए अगला सवाल, कौन सी फोर्स होमगार्ड का विस्तार रूप है? तो होमगार्ड का विस्तार रूप जो है इनमें से कीजिएगा सिविल डिफेंस। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सिविल डिफेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है यह लागू हुआ था सन 2002 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, होमगार्ड किसे रिपोर्ट करता है? दोस्तों होमगार्ड जो होते हैं इनमें से रिपोर्ट करते हैं जिला कमांडेंट को। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जिला कमांडेंट को। देखिए अगला सवाल, भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है किसे, कहाँ पर स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी जो है इनमें से कीजिएगा बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, होमगार्ड किस बड़े आयोजन में व्यापक रूप से तैनात किए जाते हैं? तो होमगार्ड जो होते हैं यह बड़े व्यापक रूप से तैनात किए जाते हैं उपरोक्त सभी में, जैसे कि चुनाव यात्रा में, कांवड़ यात्रा में या फिर कुंभ मेला जैसे जगहों पर व्यापक रूप में तैनात किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। देखिए अगला सवाल, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में मुख्य रूप से पाई जाती है सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड का उद्देश्य क्या है? तो आपदा प्रबंधन में सहायता करना, बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इनमें से संबंधित है वल्लभ भाई पटेल से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, होमगार्ड को तैनात करने का आदेश कौन देता है? तो होमगार्ड को आदेश देते हैं तैनात करने का डीएम-एसपी। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। इसका सही जवाब कीजिएगा 3 जनवरी 2001 को। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है इनमें से कीजिएगा सतर्क, सहायता और संपन्न। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए जो आकाश का रंग होते हैं यह नीला दिखाई देते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो यूपी की स्थापना जो है हुआ था 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। देखिए अगला सवाल, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा वहन करती है? जो बहता हुआ जल होती है यह ऊर्जा वहन करती है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो लखीमपुर खीरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी शहरों के बीच में स्थित है? सबसे लंबी रेल सुरंग जो है इनमें से कीजिएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंकी हिल से लेकर के खंडाला के बीच में। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? दोस्तों यूपी का राज्य खेल इनमें से कौन से हैं? आपके ऑप्शन है हॉकी, खो खो, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।